उठाइए तारीख गवाह है। आज अभी कुछ दिनों पहले अभी वाकया है मुंबई के भिवंडी के अंदर एक लड़की पढ़ी लिखी 27 साल की बच्ची। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिल दहला देने वाली वीडियो है। जो इस वक्त मुस्लिम लड़कियाँ अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह तो वो है जो आप लोग जानते ही होंगे। दूसरी वजह यह है कि वो अपनी परेशानी की वजह से, यानी अपनी गरीबी की वजह से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सारी वजह जानते हैं कि मुस्लिम लड़कियां किस वजह से अपना धर्म छोड़ रही हैं। उठाइए तारीख गवाह है। आज अभी कुछ दिनों पहले अभी वाकया है मुंबई के भिवंडी के अंदर एक लड़की पढ़ी लिखी 27 साल की बच्ची, उसने अपना ईमान फरोख्त किया, यानी मुर्तद होकर एक VHP के लड़के से, विश्व हिंद परिषद के लड़के से निकाह किया, शादी की उन्होंने कोर्ट मैरिज की। तो पता चला कि एप्लीकेशन लोगों में जब लीक हुआ तो पता चला ये तो मुस्लिम लड़की कैसे ये अपना धर्म बेचकर एक VHP एक हिंदू लड़के से शादी करके ये अपनी जिंदगी गुजारने पर आमादा हो गई। कुछ तंजीम के लोग जब पहुंचे उसके घर पर, उनसे जाकर कहा कि बेटी तुमने ये कदम क्यों उठाया, तुमने बेटी जरा बताओ ये जुर्म क्यों किया। उस बेटी ने कहा कि कहां थे आप लोग, कहां सो रहे थे। आई एम 27 years old and I am graduated। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरी उम्र 27 साल। कहा तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी हो तब भी तुमने ये गलत कदम उठाया। बेटी अपने अब भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो वरना अल्लाह नाराज होगा। कल कयामत में तुमको जन्नत नहीं मिलेगी और दुनिया के अंदर भी तुम रुस्वा होगे पूरी कौम मिल्लत के सामने। उन्होंने कहा कि जनाब आली सदर साहब, मौलाना या कोई भी जो जिम्मेदार होगा, मौलाना साहब मैं अपने मैं डिसीजन जो फैसला ले चुकी हूँ मैं ले चुकी हूँ। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मुर्तद की सजा क्या? मैं जानती हूँ कि जो मुर्तद हो उसकी सजा क्या है। उन्होंने कहा कि जानने के बावजूद, कहा कि हाँ, कहा कि तुमको पता नहीं, डर नहीं, कल कयामत में अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने ईमान का सौदा शादी के लिए क्यों किया। एक VHP के लड़के से, तिलक लगाने वाले लड़के से जो 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना खुदा मानता है, एक खुदा मानने वाला 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले के साथ कैसे रिलेशन में आ गया। उसने कहा कि मौलाना मैं सब कुछ जानती हूँ और कल कयामत में मैं अल्लाह के सामने जवाब दूंगी। अल्लाह यही पूछेगा ना कि क्यों किया तुमने। मैं पूछूंगी अल्लाह से, उस दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, सवाल करेगा तुमने ये कदम क्यों उठाया, तुमने चोरी क्यों की, तुमने ईमान का सौदा क्यों किया। हर जुर्म के बारे में सवाल जवाब। तो उस वक्त मैं अल्लाह से कहूंगी कि अल्लाह मैंने अपने ईमान का सौदा किया, अपनी छोटी बहन की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने ईमान को बेचा, मेरे छोटे भाई की परवरिश के लिए मैंने अपने ईमान को बेचा, मेरी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी जिंदगी का सहारा बनने के लिए। कौन सा गुनाह किया? डाल दीजिए मुझे जहन्नम में अगर मैं अपना ईमान न बेचती, शादी नहीं करती है गैर से, तो मेरी बहन ये दवाई बन जाती, अपनी इज्जत को डेली ये बेचती, तब जाकर घर का चूल्हा जलता। और जिस लड़के से मैंने निकाह किया, शादी की, वो लड़का हमारा घर का खर्च संभालता है। और अल्लाह आप तो कहे, आप सवाल करते, आप पूछे अल्लाह आपके कौम के मालदार कहाँ थे, आपके कौम के तंजीम के लोग कहाँ थे। जब मेरे बाप 20 साल पहले इंतकाल हो चुका था, मैं 7 साल की थी, मेरे भाई छोटे छोटे, मेरी बहन 4 साल की थी, मेरा छोटा भाई 2 साल का था। उस वक्त मुझे सहारे की जरूरत थी, कोई नहीं मैदान में आया था। आपके कुरान में अल्लाह अपने ज़कात को फर्ज किया किस लिए? हम गरीबों की परवरिश के लिए ना, लेकिन कोई मालदार नहीं आया
फरमाया ज़कात की दौलत देने के लिए हमारे घर तक कोई नहीं पहुंचा। सब जानता था कि इसके घर का जो मेन जिम्मेदार इसका बाप है, इसका गार्जियन है, उसकी मौत हो चुकी है। ए अल्लाह, मेरी माँ ने बर्तन मांज मांज कर हम लोगों की परवरिश की है, और इस बुढ़ापे की उम्र में जब मैं 27 साल की हो गई, मैं पिछले 7 साल से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मुस्लिम लड़का आ जाए, ईमानदार, दयानतदार और खैर खा, जो मेरे हाथ को पकड़ कर लेकर जाए और मुझसे निकाह करे। जो भी आता है, कौम के लुटेरे जहेज का डिमांड करते, तिलक का डिमांड करते, मेरे बाप नहीं, मेरा कोई गार्जियन नहीं है। ए अल्लाह, मैं कहां से उनको तिलक देता, मैं कहां से उनको जहेज के माल फराहम करता। ए अल्लाह, कहां थे आप? पूछिए ना अपने उन बड़ी बड़ी तंजीमों के सदर लोगों को, सेक्रेटरी लोगों को, जो आज कौम की हालत को देखे बगैर आज कुर्सियों के लिए लड़ते। पूछिए ना उनसे कि कुर्सी जरूरी नहीं है, समाज की बेटी की इज्जत को बचाना जरूरी है, आज गरीबी को खत्म करना जरूरी है, आज समाज की बेटियां पैसों की वजह से मुर्तद हो रही है। क्यों नहीं पूछा आपने? लोग सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए लड़ते रहे, लोग अपने स्कूल के पोस्ट के लिए लड़ते रहे, लोग पैसों के लिए लड़ते रहे, लेकिन समाज की गरीब बच्चों के लिए, समाज की गुर्बत को दूर करने के लिए कोई मैदान में नहीं आया। अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, मुझे डाल दीजिए, लेकिन सवाल कीजिए ना उन बड़ी तंजीमों के लोगों से जो 60-60 लाख रुपए की एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते थे। अल्लाह, पूछिए ना उन लोगों से आप जो हमारे पड़ोस में 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में सिर्फ डेकोरेशन में खर्चा करते थे। अल्लाह, पूछिए ना उन लोगों से जो रमजान के मुबारक महीने के अंदर में कभी भी सदक़तुल फित्र मेरे घर तक नहीं पहुंचाते थे, पुराने कपड़ों के अंदर ईद मनाते थे। क्या जुर्म था हमारा गरीबी से तंग आकर अल्लाह मैंने ये कदम उठाया? क्या जवाब देंगे उस वक्त? अल्लाह तबारक व तआला, मैं समझता हूं कि उस वक्त सोचेगा कुछ वक्त के लिए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को बेनियाज है, इन सब चीजों से पाक है, लेकिन वो बच्ची की तर्जमानी देखिए, वो बच्ची का स्टेटमेंट देखिए। आज हम लड़ते हैं, आज समाज के लिए कोई फिक्र नहीं, कौन बनेंगे जिम्मेदार, कौन बनेंगे सदर, सेक्रेटरी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी शख्सियत को और आगे बुलंद करे, लेकिन खुदा के वास्ते कौम के लोगों, कौम के पढ़े लिखे हजरात, कौम के दानिश्वर लोगों, समाज की बेटियों के लिए जरा कुछ करो। 114 साल पुराना मदरसा जला दिया गया बिहार के अंदर, आवाज नहीं निकली जनाब बड़ी तंजीमों की, खामोश बैठे रहे। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर वावेला हुआ, बिल में घुस गए, सब क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों? और अल्लाह के अंदर क्या फर्क है? क्यों नहीं नॉलेज है आपको? क्यों नहीं आप बताते कि आदम और मनु में क्या फर्क है? क्यों नहीं बताते आप? क्यों? अल्लाह एक आकार, सकार, मकार, विष्णु, ब्रह्मा, शिव की तीनों तारीफ, तीनों सिफत को अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह की तीन सिफत को संस्कृत में विष्णु, ब्रह्मा, शिव कहा गया है। क्यों नहीं नॉलेज है हमें? क्यों? हमें तो ओहदा चाहिए, हमें ओहदा चाहिए, गाड़ी बढ़िया चाहिए, हम मालदार हैं तो हम ऐश की जिंदगी गुजारेंगे, एसी में रहेंगे। गरीब कोई बच्ची है, गरीब से कोई मर जाए, उसके लिए कोई फिक्र नहीं। उस बच्ची ने कहा, मौलाना जाइए, मैं देख लूंगी कल कयामत में, मैं अपने घर को, अपने परिवार को खुशहाल करने के लिए अगर मेरा ईमान जाता है तो जाए, मुझे ये सौदा मंजूर लगा, मैं अल्लाह के सामने में जवाब दे दूंगी। बताइए, आज हम तकरीरें सिर्फ करते, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने एक तंजीम बनाई छोटी से अपने इलाके में, इन तमाम समस्या का समाधान के लिए। पता कैसे? 10 करोड़ मुसलमान, भारत में कितने? 35 करोड़। 10 करोड़ मुसलमानों की अगर एक टीम बन जाए, सोशल, ऑनलाइन, वो टीम ऐसी हो कि आज हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही, आज हमारे पास हमारे जो उलमाए किराम हैं, बेचारा पसीना बहा बहा कर चंदा करके मदरसा चलाते, तब भी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे उलमा को नहीं मिलती है तनख्वाह वक्त पर। वो तो हम हैं, अपना स्कूल में दे देते हैं टाइम पे, 1 से लेकर 8 तारीख तक कभी भी तनख्वाह ले लीजिए, चूंकि हम स्कूल में फीस लेते हैं। लेकिन बनात का जो निज़ाम है वो हम जानते हैं, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे। इमाम साहब हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती, मकतब पढ़ाते उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती। और हमारे पास कोई हॉस्पिटल है,
कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं है। तो क्या किया हम मुसलमानों ने इस देश में? सिर्फ हम लोगों ने अचार बनाया और कुछ नहीं किया। हम नहीं बना सकते। आरएसएस के पता कितने ब्रांचेस है? 53,000 ब्रांचेस है। कितने मेंबर है? 10 करोड़ मेंबर है। कितना रुपए जमा करते हैं वो एक दिन में? 5 रुपए एक दिन में। 10 करोड़ मेंबर हैं, एक दिन में 5 रुपए, तो महीने में कितना हुए? कई अरब। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर भारत के टोटल मुसलमान 35 करोड़ है, उनमें से 10 करोड़ मुसलमान अगर एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा, तो समझिए कि एक दिन में 1 रुपए जमा किया तो पूरे 10 करोड़ मुसलमान देंगे तो 10 करोड़ रुपए। और 30 दिन में कितने होंगे? 30 दिन के अंदर 300 करोड़। और 12 महीने में कितने होंगे? 3,600 करोड़। कितना रुपए देना है? 1 रुपए। फिर इन पैसों का क्या होगा? सबसे पहले इन पैसों का खर्च, इन पैसों का मसरफ, मदारिस चलाना, मदारिस बनाना, चंदे का मसला बंद। नहीं जाएंगे हमारे उलमा रसीद लेकर तुम्हारे बड़े बड़े मगरूर पैसे वालों के पास, नहीं जाएंगे। आओ खुद ही